अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी पे, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम इस पहली बात तो ये है कि इस थ्योरी को हम पढ़ने की वजह क्या क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का, क्यों पढ़ती हैं ये अकेली क्योंकि ये अकेली ऐसी थ्योरी है जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ये बताती है कि कोवलेंटली बॉन्ड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसके सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ गए, किसके पास थे, क्या वो बॉन्डेड सिचुएशन में है। इसका हम पहला पढ़ते हैं पास्टुलेट। पास्टुलेट का मतलब ये है कि इस पूरे इस जो थ्योरी है उसका हम थीम पढ़ रहे हैं, उसका यानी हम समराइज करके उसको देख रहे हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम। इसका मतलब ये है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है, यानी उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं। ये हमारे पास जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है। इसके साथ ये मीथेन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसका सेंट्रल एटम कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन बाउंडेड है, यानी ये इसके बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पर अमोनिया NH3, इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन एक हमारे पास लोन पेयर है। इस तरीके से वाटर के स्ट्रक्चर में भी जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पास्टुलेट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इनके जो साइडों पे क्लाउड होता है नेगेटिवली चार्ज एटम्स का। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि जो नाइट्रोजन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन बाउंडेड है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन शो कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो नेगेटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर एक हमारे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ जब अटैच्ड होगा तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पास्टुलेट। These pairs of electrons tend to occupy such position in space that minimize repulsion and the maximize distance between them। थर्ड पास्टुलेट में जो हम कह रहे हैं वो ये है कि ये पेयर एक दूसरे को रिपेल इस तरह से करते हैं ताकि वो पूरे स्पेस में मिनिमाइज रिपल्शन में मैक्सिमाइज रिपल्शन पोजीशन पर बैठ जाएं। जिस तरीके से अगर एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके आपस में नहीं बनती है और एक दिन वो क्लास में लेट आते हैं और उन दोनों स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही टेबल होता है जो एम्प्टी होता है, बाकी सारे फिल होते हैं और टीचर को भी पता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो वो इस तरीके से उनको अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान में बैग रख देंगे ताकि उनके दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, ताकि वो ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल ना करें। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हमें शो हो रही है वो इसी तरीके से है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर हैं और इन दोनों के दरमियान में लोन पेयर रिपल्शन है। यहाँ पर देखें एक सीरीज़ लिखी हुई है, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, इनके दरमियान में जो रिपल्शन है एज़ कम्पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के, और इसकी कंपैरिजन में जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो कम होती है। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन है वो लोन पेयर की है, जिनका अभी तक किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। इसके बाद जो रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है और इसके बाद जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, यानी बॉन्ड पेयर इसका भी बॉन्ड पेयर बना हुआ है, इसका भी बॉन्ड पेयर बना हुआ है। इन दोनों के दरमियान में जो रिपल्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है उसके, और लोन पेयर
जो वेल हैं फ्री हैं, अभी तक किसी के साथ भी वो बॉन्डेड ही नहीं है, उनको कोई काम ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और बॉन्ड पेयर ये जैसे एक शादीशुदा कपल होती है ना, मैरिड कपल, उनकी तरह है, ये भी बिजी है ये भी बिजी है, तो इनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो कम है। अब हम नेक्स्ट पास्टुलेट देखते हैं। नंबर 4 postulate, a multiple bond is treated as if it is single electron pair। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वेस्पर है उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और साथ में दो बॉन्ड अटैच हैं, इनके दरमियान में अगर डबल बॉन्ड भी है तो ये